हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो एकेडमी। सो दोस्तों, जो हम 200 पजल की सीरीज चला रहे हैं चैनल पे, इसमें ये सेट नंबर 77 होने वाला है। तो ये काफ़ी दिनों से सीरीज बंद थी, तो हम इसको रिज्यूम कर रहे हैं। तो वीकली 4-5 क्लास इसमें देखेंगे हम, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन आज के इस वीडियो में देने वाला है 77 नंबर सेट का। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो टेलीग्राम पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं। और कंबाइंड पीडीएफ हमने डाल दिया है ऐप पे। 100 सेट का पीडीएफ आपको चाहिए तो ऐप पे जाइए, फ्री में उसको डाउनलोड करके खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने जो सेट हैं वो वही हैं जो एग्ज़ाम में IBPS CFO के प्री के पेपर में आते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि पजल सेट करने के वेटेज कितने ज़्यादा हैं। अगर आपको रीजनिंग क्वालिफाई करना, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो ये बनाना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं आज के सेट में। 6% फॉट इलेक्शन फ्रॉम द 6 डिफरेंट पंचायत विलेज। तो 6 लोग हैं, 6 अलग अलग पंचायती विलेज से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ वोटर्स एमंग इन 1000। तो जो अलग अलग विलेज में, अलग अलग गांव में डिफरेंट नंबर ऑफ वोटर्स हैं। कौन कौन कितने हैं? 19 है, 21 है, 23, 24, 31 और 43। तो ये 1000 में है। समझ गए क्या बोल रहा है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन सॉल्व करने का यही सबसे मेन फंडा है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ये आइडिया समझ लो क्या बोल रहा है, कि वो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है कि पजल का क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा टाइप का है। अगर आपने टाइप सॉल्व किए होंगे सारे, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद मेन आती है कंडीशन। तो कंडीशन नोट डाउन करना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी पजल आप सॉल्व करें तो सबसे पहले कंडीशन ध्यान से पढ़िए, उसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद आपको उसमें ट्राई करना है कि कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है। समझ गए? तो देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनके लिए जगह बना लेते हैं। हमारे पास क्या है? सबसे पहले 6 डिफरेंट पर्सन है। तो यहाँ पे पर्सन का नाम लिख देते हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ से वो लड़ाई कर रहे हैं, कौन से पंचायत विलेज का नाम, कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम लिख देंगे, और नंबर ऑफ वोटर्स इन 1000 है। ठीक है, के में है। कितने हैं? 6 हैं, तो 6 खाने बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक। अब कंडीशन नोट डाउन करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वोटर्स बेसिन, कोई बेसिन नाम का गांव है, एंड हनोड़ा इज हाईएस्ट। तो बेसिन और हनोड़ा, हनोड़ा कोई दो गांव हैं, इनके डिफरेंस जो है वो हाईएस्ट है। ठीक है, इनका अगर डिफरेंस निकालेंगे वोटर्स का तो हाईएस्ट आएंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा आइडिया आपको लगना चाहिए कि भाई अगर इसको इसमें से घटाएंगे, अगर हाईएस्ट आ रहा है तो यानी कि ये हाईएस्ट होगा और ये लोवेस्ट होगा। समझ रहे हैं? उसके बाद एम डजंट फाइट इलेक्शन फ्रॉम द बेसिन। तो एम तो यहाँ से नहीं लड़ाई कर रहा है। ठीक है, क्रॉस कर देते हैं। वन ऑफ द कैंडिडेट फॉट इलेक्शन फ्रॉम द समोडा। तो एक तो है समोडा से लड़ाई कर रहा है। ठीक है। फुलेरा कंसिस्ट मोर देन 24,000 वोटर्स। तो फुलेरा गांव जो है, उसके यहाँ 24,000 से ज़्यादा वोटर्स हैं। ठीक। एच कंसिस्ट हैज़ मोर वोटर देन पी एंड एम। तो एच के पास पी से भी ज़्यादा वोटर्स हैं, एच के पास एम से भी ज़्यादा वोटर्स हैं। लिख लिए। आई कंस्टिट्यूएंसी हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटर्स। तो आई के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वोटर्स हैं। आई के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटर्स हैं, हाईएस्ट वोटर्स। ठीक है, हाईएस्ट इन्होंने दिखाया सबसे एबव, और लोवेस्ट को सबसे नीचे रखना पड़ेगा अगर नंबर ऑफ वोटर्स हम लिख रहे हैं तो, क्योंकि तीनों चीज़ें पता नहीं है हमें। तो एक क्रम तो हमको बैठाना ही पड़ेगा यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास वोटर्स पता हैं कितने हैं। 43 से स्टार्ट हो रहा है, 19 पे एंड हो रहा है, यानी कि ये हाईएस्ट और ये लोवेस्ट। इसका तो क्रम हम डिफाइन कर सकते हैं। तो 43, 31, 24, 23, 21, 19, 23, 21 और 19। ठीक है, नंबर ऑफ वोटर्स हमको पता है कि भाई ये क्रम हमने लगा दिया, हाईएस्ट सबसे ऊपर और लोवेस्ट सबसे नीचे। अब इसी कंडीशन में से हमको सारे नाम भी पता चलने वाले हैं। पी इज कंस्टिट्यूंसी डजंट हैव मिनिमम नंबर ऑफ वोटर्स। तो पी के पास मिनिमम तो नहीं है, मिनिमम वोटर्स तो नहीं है। मतलब कि अगर पी यहाँ नहीं आ सकता, 19 पे पी नहीं आ सकता, ये हमको पता है क्योंकि सबसे कम यही है। तो यहाँ पे पी नहीं आ सकता। के डज नॉट फाइट इलेक्शन फ्रॉम चिंगरी। तो चिंगरी कोई विलेज है,
तो के वहाँ से नहीं है, वहाँ से लड़ाई नहीं कर रहा, मतलब वहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ रहा। ठीक है, के कंस्टिट्यूएंसी कंसिस्ट ऑफ 24,000, तो यहाँ से पता चल गया भाई के जो है 24,000 वोटर्स हैं, ये लिख लिया हमने। जे फॉट इलेक्शन फ्रॉम भाद्रा, तो जे जहाँ से लड़ाई कर रहा है भाद्रा से लड़ाई कर रहा है। ठीक है, भाद्रा कोई विलेज है। जे इज कंस्टिट्यूएंसी डजंट कंसिस्ट 21,000 वोटर्स, तो जे जो है, अच्छा ये भाद्रा से है और इसके पास 21,000 वोटर्स नहीं हैं, मतलब जे जिसमें होगा वो 21 में नहीं होगा, तो यहाँ से जे यहाँ भी नहीं आएगा। ठीक है, और पी यहाँ पे नहीं आएगा, तो हमने यहाँ पे क्रॉस मार्क कर दिया, तो जे 21 के नहीं है। सारे कंडीशन हो गए। अब बारी बारी से इसको हम इसमें पुट करते हैं। देखो हाईएस्ट कैसे आ रहा था, बेसिन और होंडा को डिफरेंशिएट करने पे, तो बेसिन यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे के, यहाँ पे मैंने क्यों लिख दिया कि यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि ये कंस्टिट्यूएंसी में आएगा ना, तो ये इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अब देखो हाईएस्ट हमने क्या देखा कि बेसिन और होंडा को घटाने पे हाईएस्ट आ रहा है डिफरेंस, तो यहाँ पे बेसिन की कंस्टिट्यूएंसी यहाँ पे आएगी और होंडा यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए, इन दोनों को हटाएंगे इन दोनों को, तभी तो आ गया हमारा हाईएस्ट, तो इनकी जगह पता चल गई। समोड़ा कहीं से तो लाइक कर रहा पता नहीं है। फुलेरा जो है 20K की ज़्यादा है, यानी कि 20K यहाँ पे है, तो फुलेरा यहाँ तो नहीं आ रहा, या तो यहाँ पे हाँ एक ही जगह बची है, तो फुलेरा को ले ही रख दो। 21,043 पे तो पहले से बैठा हुआ है पैसिन, तो इसकी कंस्टिट्यूएंसी कौन सी हो गई 20, यहाँ पे 31,000 हैं वोटर्स, वो है आपका फुलेरा, फुलेरा विलेज। फुलेरा 24 पे नहीं आ सकता, तो एक ही जगह बच रही है उससे ज़्यादा वाली 31 की, तो ये कंडीशन हमने नोट डाउन कर लिया, ये वाला हो गया। अब क्या रख सकते हैं, आई जो है हाईएस्ट पे है, तो आई यहाँ पे आ जाएगा। पी मिनिमम पे नहीं है तो हमने उसको कट कर दिया है। अब क्या रख सकते हैं, देखो पी तो यहाँ पे नहीं आ रहा, 19 पे तो पी नहीं आएगा। अगर हम पी को यहाँ पे रखते हैं, अगर पी को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, जो कि एच से कम है, अगर पी यहाँ रखेंगे तो एच यहाँ पे रखना पड़ेगा और यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, ये केस बन रही है इसके लिए। और यहाँ पे देखो जे जो है भाद्रा और जे के लिए दो जगह खाली होनी चाहिए हमारे पास, तो कौन सी जगह बच रही है, कोई जगह दिखा रहा है, देखो जे यहाँ पे तो नहीं आएगा, ये वाली कैंसिल हो गया जे के लिए, तो और जे यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे लिए जगह पहले से फिल है, और जे यहाँ भी नहीं आ सकता, जे के लिए एक ही जगह बची हुई है, कौन सी, ये वाली, तो जे को यहाँ पे रख दो और यहाँ पे इसका कॉन्स्टिट्यूएंसी भाद्रा। समझ गए, अब इनको भी रख दो, आराम से बैठ जाएंगे, जैसे हमारे उनको पता है पी यहाँ पे नहीं आ रहा, तो पी हमारा यहाँ पे आ जाएगा और एम यहाँ पे आ जाएगा और एच हमारा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हमको एच और एच को पी और एम से ज़्यादा दिखाना था, तो हमने इनको रख लिया। ठीक है, यहाँ पे फुलेरा नहीं आ सकता, फुलेरा को यहाँ, चित्रा यहाँ नहीं आ सकता, तो चित्रा को यहाँ पे रख दो। और एक कौन सा नाम बच गया, कौन सा नाम बच रहा है, हाँ समोड़ा, समोड़ा को यहाँ पे रख दो। इक्वेशन सॉल्व, समझ गए। एक बार आंसर मिलाते हैं। ये हमारे कैंडिडेट हो गए, कंस्टिट्यूएंसी हो गई, वोटर्स हो गए इन 1000। हमको पता है कि भाई वोटर्स हमारे हाईएस्ट टू लोवेस्ट में है। ठीक है, इसको बैठा लिया हमने और बारी बारी से हमने देखा कंडीशन में कि भाई कौन सा किस पे आ रहा है, और सारे कंडीशन हमने सही सलामत फिट कर दिए। IHKJPM, IHKJPM, ये बिल्कुल सही है। कंस्टिट्यूएंसी देख लेते हैं, बेसिन फुलेरा समोड़ा, बेसिन फुलेरा समोड़ा, भाद्रा चिंगारी और हनोड़ा। ठीक है, भाद्रा चिंगारी, मैंने इसको गलत लिख दिया, सही कर लेना, और ये हनोड़ा। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, और हमारे वोटर्स नंबर आप दिख रहे हैं आपको। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर आपको समझ आएगा तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं समझ आया एक बार फिर से देखिए